तो कभी सोचा है आपने कि चिकन टिक्का और मलाई हांडी का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? आज की वीडियो में बना रही हूँ मलाई चिकन टिक्का हांडी, जिसमें मिलेगा ग्रिल चिकन टिक्के का स्मोकी फ्लेवर और हांडी की क्रीमी रिचनेस। इस रेसिपी में जूसी चिकन को पहले टिक्का स्टाइल में परफेक्टली ग्रिल करेंगे, फिर डालेंगे एक रिच फ्लेवरफुल मलाई हांडी ग्रेवी में, जिसमें क्रीम बटर का ज़बरदस्त ब्लेंड है। तो अगर आप भी घर पर बनाना चाहते हैं क्रीमी और स्मोकी हांडी बिना किसी मुश्किल के, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। स्टेप बाय स्टेप सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इस टेस्ट को आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये क्रीमी मलाई टिक्का हांडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ किया है और चिकन को अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टीस्पून फ़िलहाल नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 2 टीस्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड करेंगे। धनिया को कूट कर ऐड करना है। 2 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे। इसके अलावा इसको स्पाइसी टच देने के लिए 2 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करा करें, जितनी आपको पसंद हो। हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है। खुशबूदार गरम मसाला भी हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड करनी है। क्रश करके ऐड करनी है, पाउडर ऐड नहीं करना। और यहाँ पर 100 ml मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम मलाई टिक्का हांडी बना रहे हैं। क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 टेबल स्पून इसमें मेल्टेड बटर डाला है और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये मेरे पास 2 कप दही है, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे और अब प्रॉपर मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। मिक्स करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है 1 घंटे के लिए, ताकि जो भी स्पाइसेस चिकन के पीसेस पे लगाए हैं इसका फ्लेवर इसके अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाए। 1 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेट करना है। 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। अब एक बड़ा नॉन स्टिक का पैन लिया है मैंने, जिसमें 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डालेंगे। अब इस मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को आपने एक्स्ट्रा मसाला निकालने के बाद पैन पर रखना है और गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पे चिकन के पीसेस को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसका कलर एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन हो जाए और चिकन के पीसेस थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। तो सारे पीसेस को मैंने पैन में डाल दिया है। बाकी एक बैच बच गया था, उसको मैं अलहदा से पैन में फ्राई कर रही हूँ। एक साइड को 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। जो साइड फ्राई हो चुकी है, देखिए एक अच्छा खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। चिकन पानी रिलीज़ करेगी, इसी पानी में इसे गलाएंगे। 8 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे और अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। 8 मिनट पका लिया है मैंने इसे, पानी ड्राई हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं चिकन के पीसेस खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। दूसरे पैन में जो मैंने चिकन के पीसेस फ्राई कर लिए हैं उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और अब इसके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे, क्योंकि इसको स्मोकी टच देना है। और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले को मैंने चूल्हे पर ऑलरेडी गर्म कर लिया है। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी और अब फ़ौरन से आपने इसको कवर कर कर रखना है, ताकि कोयले का स्मोक चिकन के पीसेस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 2 मिनट बाद इसका कवर हटाया है और यहाँ पे शानदार मलाई टिक्का बनकर तैयार हो चुका है। ये कोयले का स्मोक इन चिकन टिक्का पीसेस का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा। कोयले को रिमूव कर देंगे। अब एक पैन लिया है, इसमें शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और यहाँ पर कुछ स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें तकरीबन 6 से 7 हैं सूखी लाल मिर्चें, 4 अदद मैंने हरी इलायची ली है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। कुछ सेकंड्स के लिए इन मसालों को ऑयल में फ्राई करेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके इसमें ऐड कर देंगे। अब प्याज को ऑयल में इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन हो जाए। इसको ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर नहीं देना, वरना कढ़ाई का कलर खूबसूरत नहीं आएगा। प्याज यहाँ पर ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, तो इस पॉइंट पर तकरीबन 16 से 17 काजू इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे बहुत क्रीमी फ्लेवर आएगा। और 1 टीस्पून मैंने इसमें खसखस ऐड की है। इन दोनों चीज़ों को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज अपना कलर चेंज कर रही है और एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर अब इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। बस गैस का फ्लेम आपने ऑफ करना है और प्याज और ये जो भी चीज़ें इसमें हमने ऑयल में डाली हैं इसको आपने निकाल लेना है एक अलहदा से प्लेट में। इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है, फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब उसी तेल को यूज़ कर रही हूँ जिस तेल में मैंने प्याज को फ्राई करा है। खसखस बाकी रह गई थी, इसको मैंने छन्नी से छान लिया है और इसको भी उसी पेस्ट में ऐड कर देंगे।
1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि एक प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। प्याज, काजू और लाल मिर्चों वाला जो पेस्ट बनाकर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। ये लेफ्ट ओवर मैरिनेशन है चिकन के पीसेस की, इसको भी इसी पॉइंट पे ऐड कर देंगे। और अब इन दोनों चीज़ों को आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब जो चिकन टिक्का के पीसेस हैं वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। ग्रेवी इस वक्त अच्छी खासी थिक है, एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के पीसेस इसमें प्रॉपर कोट हो जाएं। नमक कम लग रहा था तो ग्रेवी के हिसाब से नमक डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा जितना आपको पसंद हो। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। और अब ग्रिल चिकन टिक्का को इस क्रीमी ग्रेवी के साथ कुछ देर के लिए पकाएंगे ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से चिकन एब्जॉर्ब कर ले। इसको कवर करेंगे और कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, खुशबुएं शानदार आ रही हैं और देखें किस तरह से जूसी चिकन टिक्का के पीसेस क्रीमी ग्रेवी में मिक्स होकर और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये क्रीमी हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब इसे निकाल रही हूँ मैं सर्विंग के लिए। ग्रेवी का टेक्सचर देखिए और टिक्के के पीसेस कितने जूसी लग रहे हैं। ये डिश बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है। इस क्रीमी और फ्लेवरफुल मलाई चिकन टिक्का हांडी को रेस्टोरेंट में हांडी में ही सर्व किया जाता है ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा वार्म रहे और प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल शानदार लगे। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश क्रीम है जिसको मैंने पाइप एंड बैग में फिल कर लिया है। इसके फाइनल टेस्ट के लिए फ्रेश क्रीम से बना रही हूँ मैं एक प्यारा सा swirl जो इस डिश को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बना देगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और ये मलाई चिकन टिक्का हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। टिक्के का स्मोकी फ्लेवर और क्रीमी टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। इसको एंजॉय करें आप रोटी, चपाती और नान के साथ। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।